टारगेट किलिंग और सेना पर आतंकवादी हमलों के बीच आज से गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिन का जम्मू कश्मीर दौरा। आज कड़ी सुरक्षा के बीच श्रीनगर पहुंचेंगे। आर्टिकल 370 हटाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह का पहला कश्मीर दौरा। टारगेट किलिंग का शिकार हुए लोगों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। यूनिफाइड कमांड की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आज से शारजाह और श्रीनगर के बीच इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू की जाएगी। अमित शाह करेंगे उद्घाटन। अमित शाह के दौरे से पहले श्रीनगर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की 50 अतिरिक्त कंपनियां तैनात। श्रीनगर में करीब 8 साल बाद लगे बंकर। हालात सुधरने के बाद 2014 में शहर से हटा लिए गए थे बंकर। कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद बढ़ी सतर्कता। निगरानी के लिए पुलिस और सीआरपीएफ कर रही है ड्रोन का इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर से 26 आतंकवादी आगरा जेल में शिफ्ट। वायुसेना की स्पेशल फ्लाइट से लाए गए। कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी। गुलमर्ग की घाटी में बिछी सफेद चादर। घरों से लेकर मैदान तक बर्फ जमा। गुलमर्ग से लेकर पहलगाम तक हुई बर्फबारी। मौसम विभाग ने पहले ही बर्फबारी की जारी की थी चेतावनी। श्रीनगर में भी बदला मौसम का तेवर। श्रीनगर में सुबह से हो रही है हल्की बारिश। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर भारत स्वयं पूर्ण गोवा के लाभार्थियों से करेंगे बात। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत रहेंगे मौजूद। दिल्ली में आज फिर महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल 35 पैसे बढ़ाकर पहुंचा 107 के पार। डीजल करीब 96 रुपए। मुंबई में भी बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। 100 के करीब पहुंचा डीजल। पेट्रोल 107 के पार। आज शाम 6 बजे कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। यूपी विधानसभा के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट फाइनल करने के लिए बैठक। योगी सरकार का बड़ा फैसला। राज्य में माफिया के कब्जे से मुक्त हुई जमीन पर बनेंगे गरीबों के घर। सीएम योगी ने आवास विभाग से मांगा प्रस्ताव। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद समेत माफियाओं से मुक्त कराई गई है 1850 करोड़ रुपए की जमीन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुल्तानपुर अंबेडकर नगर में करेंगे जनसभा। वाराणसी जाकर प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का भी लेंगे जायजा। गोवा चुनाव की तैयारियों में टीएमसी। ममता 28 अक्टूबर को करेंगी गोवा का दौरा। बीजेपी को हराने के लिए सभी दलों को एकजुट होने को कहा। अपनी पाकिस्तानी दोस्त के आईएसआई लिंक की जांच पर अमरिंदर सिंह का पलटवार। कहा यूपीए सरकार ने दी थी अरूसा को भारत आने की मंजूरी। कैप्टन की पाकिस्तानी दोस्त अरूसा आलम के आईएसआई कनेक्शन की जांच करेगी पंजाब सरकार। डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा ने कहा अरूसा चंडीगढ़ के सरकारी रेजिडेंस में रही। राजस्थान में बीजेपी के मुख्यमंत्री चेहरे पर वसुंधरा राजे ने तोड़ी चुप्पी। कहा चाहने से कुछ नहीं होता। जिसे 36 कौम का प्यार मिलेगा वही करेगा शासन। वसुंधरा राजे ने बहू की बीमारी को बताया हाल के दिनों में अपनी कम सक्रियता की वजह। राज्य में कांग्रेस को बताया डूबता हुआ जहाज। सामना के जरिए शिवसेना का बीजेपी पर हमला। कहा हमें हिंदुत्व का प्रवचन ना दे बीजेपी। बीजेपी के हिंदुत्व के चलते हिंदू खतरे में है। शिवसेना ने जम्मू कश्मीर में 2 केंद्रीय मंत्रियों को तैनात करने को कहा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर भी उठाए सवाल। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ पहुंचे सीएम शिवराज सिंह। लोगों ने किया जोरदार स्वागत। सीएम ने टीकमगढ़ के लोगों से की बातचीत। एक्ट्रेस अनन्या पांडे से सोमवार को भी होगी पूछताछ। कल एनसीबी के 5 अधिकारियों ने 3.5 घंटे तक पूछताछ की। हरियाणा के सीनियर आईएएस अधिकारी खेमका का 54वीं बार तबादला। फिर अनिल विज के महकमे में बने प्रधान सचिव। उत्तराखंड में हुई तेज बारिश और लैंडस्लाइड से अब तक 75 लोगों की मौत। 3 दिन की रिकॉर्ड बारिश से 2000 करोड़ की संपत्ति को नुकसान। उत्तराखंड के लिमखागा दर्रे में ट्रैकिंग पर गए 17 में से 11 पर्वतारोहियों की गई जान। रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स का बड़ा ऑपरेशन। 4 बचाए गए, 2 अभी लापता। उत्तराखंड के हर्षिल में लापता 11 ट्रैकर्स में से 7 ट्रैकर्स के मिले शव। 2 का किया गया रेस्क्यू, 2 अभी लापता। प्राकृतिक आपदा के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने अक्टूबर महीने की सैलरी मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का ऐलान किया। कोरोना के हालात सुधरने के बाद सरकार ने शुरू की हज की तैयारी। नवंबर के पहले हफ्ते में होगा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया का ऐलान। बिना महरम हज पर जाने वाली महिलाओं को लॉटरी सिस्टम से मिलेगी छूट। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने की घोषणा। गाजियाबाद में न्यूड वीडियो बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करने वाले गैंग का हुआ पर्दाफाश। आरोपियों के 8 बैंक अकाउंट जब्त। गाजियाबाद के एसपी के मुताबिक एक दंपति चला रहा था ब्लैकमेल गैंग। स्क्रिप्ट चैट के जरिए किया जाता था ब्लैकमेल। 4 बैंक खातों से 3 करोड़ 80 लाख रुपए की जब्त। पिछले 24 घंटे में पूरे भारत में 16,326 कोरोना केसेस। 666 लोगों ने कोरोना की वजह से गंवाई जान। केरल में नवंबर से खुलेंगे स्कूल। कोझिकोड में स्कूलों की सफाई रंगाई पुताई का चल रहा है काम। स्कूलों के साथ ही मिड डे मील योजना भी होगी शुरू। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में जान पर खेलकर वैक्सीन लगा रहे हैं स्वास्थ्यकर्मी। लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए बांस से बनी हुई नाव का किया इस्तेमाल।
ब्रिटेन में फिर नहीं लगेगा लॉकडाउन। पीएम बोरिस जॉनसन ने किया ऐलान। ब्रिटेन में बड़े स्तर पर चल रहा है वैक्सीनेशन। बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन सुरक्षित। एफडीए के मुताबिक 91% पर असरदार। 5 से 11 साल के बच्चों को भी जल्द लगेगी वैक्सीन। अमेरिका में पूरी तरह वैक्सीनेटेड लोगों की बदल सकती है परिभाषा। सीडीसी ने दिए संकेत। अमेरिका में अब बूस्टर शॉट पर जोर। सीरिया में ड्रोन हमले में मारा गया अलकायदा का सीनियर नेता अब्दुल हामिद। अमेरिका ने किया बड़ा दावा। पाकिस्तान में कट्टरपंथियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प। 2 पुलिस वाले समेत 4 लोगों की मौत, 15 घायल। तहरीके लबाक के कार्यकर्ता अपने नेता की रिहाई की मांग को लेकर लाहौर से इस्लामाबाद तक निकाल रहे थे मार्च। पुलिस ने रैली रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े तो बिगड़े हालात। T20 विश्व कप में आज से शुरू होंगे सुपर 12 के मुकाबले। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच मैच से होगा आगाज। सुपर 12 के आज के दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज होंगे आमने सामने। शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। T20 वर्ल्ड कप में कल पाकिस्तान के साथ मैच से पहले प्रैक्टिस में जुटी टीम इंडिया थ्रो डाउन करते नजर आए मेंटर महेंद्र सिंह धोनी। हार्दिक पांड्या को लेकर चिंता बरकरार। प्रैक्टिस के दौरान पांड्या ने नहीं की गेंदबाजी। डेनमार्क ओपन से बाहर हुई पीवी सिंधु। क्वार्टर फाइनल में कोरियन खिलाड़ी से मिली हार। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का बनेगा म्यूजिकल प्ले। डीडीएलजे के म्यूजिकल में अमरीकी लड़के और भारतीय लड़की की लव स्टोरी दिखाई जाएगी।